हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर जो 64 है उसके सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो डीओई से इशू की गई है। और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो आपकी पोएम है द स्नेक ट्राइन, जिसे लिखा है डब्ल्यू रोस ने, उसी के रिगार्डिंग ये पोएम रहेगी और इस पोएम को हम अच्छे से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ समरी बता रखी है, उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्नेक्स आर थॉट टू बी फियरसम सिंबल ऑफ डेथ। ये कह रहे जो सांप है ना, उसको ये समझा जाता है कि वो एक हमें मतलब किसी की डेथ कर देगा, इस प्रकार का एक डर बना हुआ है, ठीक है। उसका प्रतीक है कि ये डेथ का प्रतीक है। कौन? सांप। ये समझा जाता है क्योंकि सांप आएगा तो जहरीला होगा, काट लेगा, मार देगा, यही तो होता है। बट इन दिस पोएम द पोएट डब्ल्यू रोज हैज डिपिक्टेड द स्नेक एज द विक्टिम। देखो, हर जगह ये समझा जाता है ना कि जो सांप होता है वो डेंजरस होता है, दूसरों को मार देगा। लेकिन इस कविता में डब्ल्यू रोस ने ये बताया है, डिपिक्ट किया है कि स्नेक तो यहाँ पर खुद विक्टिम है, मतलब खुद उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। परेशान है खुद, सांप खुद परेशान है। द स्नेक, सांप, हु हैज़ बीन लाइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ पॉन्ड और स्ट्रीम। ये कह रहा है चाहे तालाब है या कोई नदी की धारा है, उसकी जो मिट्टी है यहाँ पर, मतलब साइड में यह मिट्टी है, तो इसके किनारे मतलब नदी के या तालाब के किनारे जो मिट्टी बिछी हुई है वहाँ पर एक सांप लेटा हुआ था, ठीक है, मतलब सांप था वहाँ पर। इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन परस्यूइंग इट। और वो यहाँ पर नदी है, तालाब है, तो यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह, तो यहाँ पर जो सांप था ये बचने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? बचने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, एस्केप, भागने की कोशिश कर रहा है। ट्राई मतलब कोशिश कर रहा है, फ्रॉम किससे कोशिश कर रहा है? द मैन परस्यूइंग इट, जो आदमी उसका पीछा कर रहा है, परस्यू कर रहा है। इट विद अ स्टिक, और डंडे से उसका पीछा कर रहा है, उसे मारेगा। और सांप उसे बचने के लिए भाग रहा है, ठीक है। अब तक ये बताया जाता है ना कि सांप इतना खतरनाक होता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि सांप खुद विक्टिम है। क्या है? सांप खुद विक्टिम है और वो पीछा करते हुए आदमी की जो स्टिक है, डंडी है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एज इट ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे, और वो कितने शानदार तरीके से ग्लाइड हो जाता है बच्चों, सरक जाता है आराम से। और देखो देखो देखो, जब वो सरक रहा है ना, तो कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, उसकी बॉडी ऐसे सीधी होती है। और जब वो सरकता है ना, तो उसकी बॉडी ऐसे ऐसे कर्व कर रही है। क्या कर रही है? कर देखो देखो कितना मज़ा आ रहा है, मतलब पोर्ट कर रहे देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये पोर्ट कैसे ऐसे कर्विंग उसकी बॉडी हो रही है, ठीक है। हर बार डरावना दिखाया जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। बेचारा कितना प्यारा देखा, द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अरे कितना ब्यूटीफुल लगता है सांप, ऐसा वो जो सरक रहा है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। इट्स ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक। और देखो वो कहाँ सरक रहा है, वो पानी में सरक रहा है, जो जैसे जहाँ तालाब होगा या नदी होगी उसमें जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो एस्केप, ठीक है, बच सके, स्टिक डंडी से बच सके। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना आपको अच्छे से? द पोएट प्लीड्स टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर इनटू द रीच टू हाइड। यहाँ पर जब पोएट प्रार्थना कर रहा है, अरे अरे ओ इंसान जो उस पर अटैक कर रहा है ना, उससे प्लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? प्लीड कर रहा है पोएट। क्या प्लीड कर रहा है? कि अरे उस सांप को जाने दो ना, पानी में छिप जाने दो ना, रीड्स में, जो वो नरकट जैसे वो होते हैं ना, हरी हरी, जो जैसे पेड़ होता है, जहाँ तालाब वगैरह नदियाँ होती हैं, तो हल्के हल्के पौधे से उग जाते हैं वहाँ पे, हरी हरी काई सी वगैरह हो जाती है, डंडियाँ सी बनी होती है, हरी हरी उग जाती है, बेल सी उग जाती है। तो वो कह रहा है उसे छिप जाने दो, उसे मत मारो, उसे मत मारो भाई, मत मारो, ठीक है। लिखा ना, देखो, लेट्स इट गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड, छुपने के लिए से जाने दो, एंड नॉट हर्ट इट, इसको मत नुकसान पहुंचाओ। ही हाईलाइट्स दैट, और पता है पोर्ट हाईलाइट्स ये भी दुनिया को बताता है, ये भी बताता है, हाईलाइट्स करता है। जैसे मैंने
अगर इस वाटर पे जोर देना तो मैंने इसको हाईलाइट करके कलर कर देते हैं ना हाईलाइट्स, तो ऐसे पोर्ट भी हाईलाइट्स करता है, हाईलाइट करता है, क्या करता है, दैट इट इज स्मॉल, अरे ये स्मॉल है, अरे हे, कितना स्मॉल है, अरे ये ग्रीन स्नेक है, कंप्लीटली हार्मलेस इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन। मतलब पोर्ट ने बताया है कि जो ग्रीन सांप होते हैं ना, ग्रीन स्नेक होते हैं, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि उसमें जहर नहीं होता ना। कह रहा छोटे बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो हरा सांप। मतलब आपको सांप के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। आप उस हरे सांप को ऐसे ही भगा रहे हो, अरे वो प्यारा सा छोटा सा सांप है हरा, अरे वो यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं मारेगा। आगे देखिए बच्चों क्या कह रहा है, द स्नेक लाइज ऑन द सैंड, ये कह रहा है बेचारा सांप मिट्टी पर आराम से लेटा हुआ था, अनटिल जब तक नहीं इट इज ऑब्जर्व्ड, जब तक किसी ने देखा नहीं था ना तब तक वो आराम से धूप में, मतलब धूप तो नहीं लिखा है, मिट्टी में लिखा है, मिट्टी में आराम से लेटा हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था ऐसे, तो किसी ने देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही किसी की नज़र गई तो उसे भगाने के लिए दौड़ पड़े, और एंड इज चेज अवे इन द एंड, और इस तरीके से उसको चेज अवे करने लग गए। फिर क्या हुआ एंड में, इट डिसअपियर, वो डिसअपियर हो गया इन द रिपल्स, और वो कहाँ छुप गया, नरकटों में छिप गया, रिपल्स में छिप गया, इन द ग्रीन रीड्स, ठीक है, हरी हरी रीड्स में वो छिप गया। मतलब अब देखो हरी हरी है नरकट जो भी है, और रीड्स हरी हरी है, रीड्स है ना, तो अब वो हरी है तो हरी में कोई दिखाई नहीं दे पाएगा, इस तरह से उसकी जान बच गई, उसकी जान बच गई। अब ये कह रहे पोर्ट में शिक्षा क्या दे रहा है, द पोर्ट कन्वेज, पोर्ट ये बता रहा है अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट, पोइट हमें एक बहुत ही सुंदर मैसेज दे रहा है, दैट समटाइम्स, कि कभी कभी आवर रीजनिंग ऑफन मिसलीड्स अस, हमारा जो रीजनिंग होती है, जो हमारे तर्क होते हैं, वो हमें गलत धारणा की तरफ ले जाते हैं, हमें गलत विचार या गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। तो द स्नेक इज ए क्रिएशन ऑफ नेचर, कि स्नेक परमात्मा सच्ची भाषा प्रवर्तक मालिक ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, एंड वी आर अफ्रेड ऑफ इट, हम उससे डर रहे हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, हम प्रकृति की सुंदरता को नहीं समझ पाते हैं, एंड वी टेंड टू किल इट, और हम उसे मारने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो ये कह रहा है हमें प्रकृति की सुंदरता को समझना होगा, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, रीजनिंग को समझना होगा, और कभी कभी हमारी रीजनिंग गलत हो जाती है उसे भी समझना होगा। बच्चों उम्मीद करते चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब फटाफट पोएम देख लेते हैं। ये कह रहा है अब आपको ये पोएम की पैसेज पढ़नी है, स्टेंजा पढ़नी है, सॉरी पैसेज नहीं स्टेंजा बोलेंगे, तो स्टेंजा पढ़ने फिर इसके आंसर आपको देने हैं। तो द स्नेक ट्राइंग, स्नेक कोशिश कर रहा है टू एस्केप द परसिंग स्टिक, पीछा करती हुई डंडी से, विद सडन कर्विंग ऑफ थिन, और सांप एकदम जब पीछा करती है तो वो अपने को कर्व कर लेता है, लॉन्ग बॉडी उसकी होती है, जब सीधी बॉडी ऐसी उसकी होती है तो अपने को कर्व कर लेता है। वो पोर्ट कह रहा है हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लगता है, कितना ग्रेसफुल लगता है, उसकी शेप बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ आर इज शेप्स, ठीक है, उसकी शेप कैसे लगती है, ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लगती है। ही ग्लाइड्स, वो सरकता है, थ्रो द वाटर अवे, और पानी से निकलने, पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉम द स्ट्रोक, ताकि स्ट्रोक से बच सके, अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक से मतलब जैसे कोई डंडा है उसे मारेगा तो प्रहार करेगा ना, उसके ऊपर करेगा ना प्रहार, तो उस प्रहार से बचने के लिए वो क्या कर रहा है बच्चों, सांप सरक रहा है और पानी की तरफ जा रहा है। ओ लेट हिम गो, पोर्ट क्या कर रहा है, इसे जाने दो। तो बच्चों हमने पोएम पढ़ ली, अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको फटाफट खुद देने हैं, ठीक है, फिर आंसर मैच करना, बाकी मैं तो पूरा आंसर दिखाऊंगा ही। ये कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोएट, बताओ कौन सी बात पोएट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। पहला, स्नेक इज ए ब्यूटीफुल क्रिएचर, ये तो सच बोला उसने। स्नेक इज अफ्रेड ऑफ ह्यूमन, सांप जो है वो मनुष्य से डर रहा है, ये भी सच बोला। स्नेक इज हार्मफुल, स्नेक बहुत खतरनाक है, नुकसानदायक है, ये पोएट ने नहीं बोला, ये पोएट ने नहीं बोला, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप, स्नेक बचने की कोशिश कर रहा है, ये भी उसने बोला है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो पहले का आंसर आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, ये कह रहे द वर्ड ग्लाइडेड डजंट करस्पॉन्ड टू, ये जो कह रहे हैं जो ग्लाइडिंग है ना, ग्लाइडिंग इनमें से किससे रिलेटेड नहीं है। तो ग्लाइडिंग मतलब ड्रिफ्ट भी हम कह सकते हैं, फ्लोट भी, टू मूव स्मूथली भी कह सकते हैं, इमर्स हम नहीं कह सकते, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमर्स। नेक्स्ट है द पोएटिक डिवाइस यूज इन द गिवन स्टेंजा, यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। देखिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार यूज़ किया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। मेटाफर को रूपक बोलते हैं, इसके मैंने एक वीडियो पहले बना रखी थी,
सबसे पहली वीडियो मेरी अलंकार पर थी, अब एक वो देख लेना पहली वीडियो। देखिए आप मेरी पहली वीडियो देख लेना, सबसे पुरानी वीडियो, ठीक है। बाकी मैं और वीडियो बना दूंगा अलंकार के ऊपर भी, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ बच्चों, जिनको सिर्फ आंसर करने वो आगे कर लेंगे। देखिए जो मेटाफर होता है वो उसे रूपक कहते हैं, ठीक है। उसको हम पूरा 100% वही मान लेते हैं कि वही चीज़ है। जैसे एक माँ कह रही है भैया भैया मैं तो चंद खिलौने ले हूँ, बच्चा चांद और खिलौने में कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा उसे, तो उसे बोलते हैं मेटाफर। बच्चों एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कोई सेंटेंस होता है ना उसमें पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो सेम आ जाता है। जैसे मैंने बोला फार फार फ्रॉम, फार फार फ्रॉम, तो बच्चों ये फार फार फ्रॉम में ना आप देखो एफ 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 सेम आ रहा है, तो इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम प्रकृति के किसी भी चीज़ को ना मनुष्य की तरह गुण बताते हैं, ठीक है। मनुष्य के गुण प्रकृति की तरह बताते हैं, तो यहाँ पर सांप को जो है ना किस तरीके से ब्यूटीफुल, किस तरीके से उस ग्लाइडिंग कर रहा है, तो इस तरीके से इंसान की तरह उसे बताया गया। प्रकृति और मानव की जब तुलना की जाती है या उसकी तरह बताया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। बच्चों रिपीटेशन का मतलब होता है जब सेंटेंस में ना दो शब्द सेम आते हैं ना, जैसे मान लो हेल्प हेल्प लिखा आ गया, तो आप पता है यहाँ पे कौन सी पॉजिटिव डिवाइस बोलोगे, आप बोलोगे ये रिपीटेशन है। समझ में आ गई, मेटाफर समझ में आ गया, एलिट्रेशन समझ में आ गया, पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया। जब प्रकृति को मानव या मानव को प्रकृति की तरह दिखाया जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। अब ये क्वेश्चन है 30 से 40 वर्ड लिखने हैं, तो अच्छे से इन्हें लर्न भी कर लेना। पहला है वाई स्नेक कंसीडर्ड डेंजरस, जो सांप है ना उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस क्यों माना जाता है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर हार्मफुल, क्या आप सोचते हैं कि सारे सांप नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो द स्नेक इज़ कंसीडर्ड डेंजरस, ये कह रहा है कि सांप को इसलिए खतरनाक समझा जाता है। क्वेश्चन ये है वाई इज स्नेक कंसीडर्ड डेंजरस, सांप को खतरनाक क्यों समझा जाता है। और ये कह रहा है क्या सारे के सारे सांप जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो द स्नेक इज़ कंसीडर्ड डेंजरस, सांप को इसलिए डेंजरस समझा जाता है बिकॉज मैनी स्पीसीज हैव पॉइजन, क्योंकि सांप की बहुत सारी जो प्रजातियाँ होती हैं ना उसमें जहर होता है, ठीक है, वेनोम होता है, दैट किल्स इन फ्यू मिनट्स, जिसमें सांप डसते ही व्यक्ति कुछ ही मिनटों में मर जाएगा, है ना। लेकिन सम ऑफ द पॉइजनस स्नेक्स आर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं कि कौन कौन से जहरीले सांप होते हैं, जैसे इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, कोरल रीफ, वाइपर्स एंड इंडियन क्रेट, ये बहुत खतरनाक होते हैं। फिर उसके बाद बोला कि डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर हार्मफुल, क्या तुम्हारे हिसाब से सारे के सारे सांप जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं। तो आप बोलोगे नो, नहीं जी नहीं, नो आई डोंट थिंक, मैंने सोचता दैट ऑल स्नेक्स आर हार्मफुल, कि सारे के सारे स्नेक हार्मफुल होते हैं, बिकॉज ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, मतलब सारे के सारे सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, बस क्योंकि जहरीले नहीं है इसलिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है ना भाई। अगर वो जान नहीं ले सकता तो वो हार्मफुल भी नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट ट्राई टू कन्वे इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट हमें क्या मैसेज दे रहा है, क्या सेंट्रल आइडिया है। द पोएट कन्वेज द मैसेज दैट वी शुड नॉट अटैक और किल एनिमल्स, पोएट हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हमें किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए, इवन एनिमल्स दैट मे बी वेनोमस लाइक स्नेक्स, ये कह रहा है कि अगर सांप जहरीले भी होते हैं ना, मतलब अगर कोई जहरीला भी है ना सांप की तरह, तब भी उसे नहीं मारना चाहिए। ही पॉइंट्स आउट दैट नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, और उसने ये भी बोला पोएट ने कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, इनफैक्ट सम ऑफ देम आर क्वाइट हार्मलेस, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते। समझ में आएगा, पोएट ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। हर किसी का एक जीवन होता है, प्रकृति ने उसे भी बनाया, हमें भी बनाया है, ठीक है, तो हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ आप पर कोई हमला कर रहा है, ठीक है, तब आप अपनी जान बचाने के लिए कदम उठा सकते हो अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन आप जो आपको कुछ कह ही नहीं रहा आप उसे ऐसे कैसे मार सकते हो, ये गलत चीज़ है। नेक्स्ट है बच्चों हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक, बताओ पोएट ने सांप की ब्यूटी कैसे डिस्क्राइब करी है। देखिए द पोएट डिस्क्राइब द स्नेक एज अ ब्यूटीफुल, देखो 2 बार लिखा था, 1 बार लिखना। पोएट जो है ना वो सांप को ब्यूटीफुल के रूप में डिस्क्राइब करता है, करता नहीं करता, और ग्रेसफुल भी बताता है, बताता नहीं बताता, उसे बताता ना ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल। वैन द पोएट सीज द स्नेक, जब पोएट सांप को देखता है, मेकिंग मूव्स, वो किस तरीके से मूव होता है, मतलब वो जब ऐसे मूव कर रहा तो कर्व बॉडी बन जाती है उसकी, ठीक है, इन द स्ट्रीम,
ऑफ द वाटर, जब पानी की धार में, नदी की धार में जा रहा होता है या तालाब की धार में जा रहा होता है, ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द हिट बाय द स्टिक, और अपने आप को डंडी से बचाने की कोशिश करता है और अपने आप को मोड़ लेता है, अपने आप को मोड़ लेता है। द स्नेक इज स्मॉल, सांप छोटा है, एंड ग्रीन है, हरा है, एंड इज मेकिंग कर्व, और अपने आप को कर्व बना रहा है, ठीक है, अपनी बॉडी को ऐसे कर्व बना रहा है। एंड एज इट ट्राइज टू एस्केप, और बचने की कोशिश कर रहा है। द अप्रोचिंग स्टिक, आती हुई डंडी से बचने की कोशिश कर रहा है। द स्नेक इज़ हार्मलेस फॉर चिल्ड्रन, और सबसे बड़ी बात, सांप जो है वो बच्चों के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। तो ये ब्यूटी पूरी इसने बताई है, आप इतना भी लिख दोगे तब भी बहुत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा जो है ये पोएम भी समझा दी है, ठीक है, और पूरी की पूरी वर्कशीट भी करवा दी है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको वैल्यूबल लगी होगी, अगर आप न्यू है तो, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।